जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इससे पहले वाला जो वीडियो आया उसमें आप लोगों ने एकदम भरपूर प्यार दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। उन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ऐसा सवाल जो हर एक एग्ज़ाम में एकदम हुमच के आया है, एकदम अड़च के आया है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट सवाल, यहाँ तक कि मैट्रिक का 9 का हर एक बार में ये एकदम हुमच के पूछता है। तो सवाल क्या है? सवाल है दंत का क्षय शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान हो जाता है। मुंह का पीएच मान का मतलब क्या होता है? इससे पहले हम लोग समझेंगे कि दंत क्षय क्या होता है। दंत क्षय का मतलब होता है दांत का सड़ना, दांत का गलना, दांत रोगा जाना। इसको क्या बोलते हैं? दंत का क्षय। क्या बोलते हैं इसको? दंत का क्षय। और इसमें देखते हैं कि पीएच मान क्या है। पीएच पैमाना का जो खोज किया था वो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये खोज किया था सोरेनसन ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था कि जिसका मान 7 से ज़्यादा रहेगा वो क्षार होगा। जैसे खैनी खाने वाला जो चूना रहता है वो एक प्रकार का क्षार है, और 7 से जिसका कम रहेगा उसको अम्ल बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी के डंक में अम्ल रहता है, नींबू में अम्ल रहता है, बहुत सारा चीज़ों में अम्ल रहता है। और अगर कोई 7 रहता है तो उसको बोलते हैं उदासीन। उसको बोलते हैं क्या? उदासीन। तो मुंह का जो नॉर्मल जो पीएच मान रहता है आपके मुंह का वो होता है 6.2 से लेके 7.6 के बीच। ये ना तो देखिएगा ये 6.2 है, ये 7.6 के 7 के करीब करीब है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो मुंह का मान रहता है वो ना तो ज़्यादा अम्लीय रहता है ना तो ज़्यादा क्षार रहता है। इसीलिए आप देखिएगा कि आपका मुंह कभी ज़्यादा खट्टा भी नहीं लगेगा या फिर ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब दांत का क्षय होना शुरू होता है, दांत रोगाना शुरू करता है, तब मुंह का जो पीएच मान रहता है ये 5.5 से भी कम हो जाता है। यानी जब आपको ज़्यादा चैका लगने लगे, ज़्यादा खट्टा लगने लगे, तब आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि आपका दांत रोगाने वाला है, सड़ने वाला है। इसके लिए आपको जल्दी से कुछ उपाय करने होंगे। दांत जो देखता है, जो डॉक्टर दांत का इलाज करता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट, और दांत का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जैसे आपका दांत खराब हो गया, अब तुरंत जाइएगा डॉक्टर के पास, तो कौन सा डॉक्टर के पास जाइएगा? ओडोंटोलॉजिस्ट। किसके पास? ओडोंटोलॉजिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि दांत खराब होने के रीजन क्या है, क्या क्या कारण है कि आपका दांत रोगा गया है। इसका कारण क्या है? दांत खराब होने के कारण सबसे पहला जो इसका मुख्य कारण है वो कारण है कि ज़्यादा मीठा खाना। क्या होना? ज़्यादा मीठा खाना। और ये बात आप जानिए कि ज़्यादा मीठा खाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा मीठा के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं? चॉकलेट खाते हैं, एकदम हुमच के केक, और फिर मिष्टी तो छोड़िए दीजिए, हर एक जगह ये मिष्टी ना इतना ज़्यादा फेमस है कि इसको बोलिए मत। हर कोई बड़े एकदम आनंद के साथ मिष्टी खाता है। देखिए, मीठा खाना बुरा चीज़ नहीं है। बुरा चीज़ क्या है कि मीठा मान लो आप खा लिए, खाने के बाद आप मुँह अच्छा से नहीं साफ करते, तो मुँह साफ नहीं करने के बाद क्या होता है कि ये मिष्टी का या केक का या चॉकलेट का जो छोटा छोटा टुकड़ा है ये दांत के ऊपर तरफ जाके एकदम खोसा के रह जाता है। और जब ये खोसा के रह जाता है तो बैक्टीरिया बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरा भोजन आ गया। बैक्टीरिया एकदम हुमच के जाके उसके ऊपर एकदम उसके ऊपर बैठ जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके दांत से सटा हुआ रहता है, जिसके कारण बैक्टीरिया उस भोजन को एकदम चूसने लगता है, खाने लगता है, और खाते 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 वो कहीं ना कहीं आपके दांत में भी टच हो जाता है। आपके जो दांत जो होता है वो दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग जो सबसे कठोर है, शरीर का जो सबसे कठोर भाग है उसको बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। ये दांत का जो आपका ऊपरी भाग आप देख रहे हैं ना इतना बढ़िया से, तो ये इतना ज़्यादा कठोर होता है कि इसको उतना जल्दी इसको खराब नहीं कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया इसमें लगातार इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर लगातार बैठ जाता है। बैठने के बाद ये अपना एसिड छोड़ देता है। एसिड छोड़ने के बाद ये वाला जो जगह है ना, ये वाला धीरे धीरे कट जाता है। क्या होता है? ये वाला कट जाता है। जब एनेमल आपका कट जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा डेंटाइन। ये रेड वाला जो बताया ये बनाया है डेंटाइन। डेंटाइन पता है ये उतना कठोर नहीं होता है। अगर आपका एनेमल कट गया और कटने के बाद अगर वहां पर अगर कीड़ा उड़ा घुस गया तो आपका डेंटाइन को तो उधर हुमच के मार के तुरंत एकदम रद्द कर देगा। क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तो यहाँ पर जब वो कीड़ा आ जाता है तब आदमी एकदम माँ बाप चिल्लाता है, क्योंकि दांत वाला दर्द ना बड़ा खतरनाक होता है। रात में ना सोने देता है ना रोने देता है, बहुत खतरनाक होता है। और ये दर्द है ना ये डायरेक्ट लगता है एकदम दिमाग में। कहाँ लगता है? दिमाग में। और जब इसी को लग जाता है तो गाँव में बोलता है पोका लगी गेलो। गाँव में क्या बोलता है कि पोका लग गया है, या इसको बोलते हैं खोड़ीला। क्या बोलता है? खोड़ीला। बोल खोदाई गेलो तोर दांत। इसको बोलते हैं क्या? खोड़ीला। खोड़ीला का मतलब होता है बीच बीच में क्या होता है दांत जो काला हो जाना, उसको बोलते हैं खोड़ीला। इंग्लिश में इसी को प्यार से बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। इंग्लिश वाला कुछ बोलता है इसको क्या बोलते हैं? कैविटी।
फिर एक और कारण देखते हैं कि रात में दांत की सफाई ना करना। हम लोग यहाँ पर भी अपने गांव में भी देखते हैं कि 90% आदमी जो है वो दांत की बिना सफाई करके एकदम उमच के भाषण देकर सूत जाएगा, दांत बोल जे हते हते, दांत एकदम बढ़िया से कोई साफ उप नहीं करता है। तो रात में दांत की सफाई ना करना, इसके कारण भी क्या होता है, दांत जो है वो धीरे धीरे जो आपका सड़ना चालू हो जाता है। फिर दांत का जो सबसे जाने दुश्मन है जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन दांत में अगर आपका आ गया, आने के बाद जैसे ही ये दांत में आपका टच करेगा, ये धीरे 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 पता है जिधर तिधर से छेद करना चालू कर देगा। और जैसे ही आपका एनिमल छेद हो गया एकदम, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा एकदम हुमट के बोला साइड हो, महल है मेरा, एकदम हुमच के जाके वहां पर जाके बैठ जाता है और आपको दर्द देना चालू कर जाता है। और लास्ट में नौबत ऐसा आ जाता है कि दांत आपको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। और ये एक चीज और खराब है कि अगर एक में लग गया तो धीरे 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 ये सब में लगना क्या होता है, चालू हो जाते हैं। अब तो दांत खराब होने के कारण आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके उपाय कि दांत को बढ़िया रखने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दंत से बचने का उपाय क्या क्या कारण है कि जिसके कारण आपका दांत जो एकदम बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आप भी एकदम बढ़िया मुस्कुराइएगा तो लोग भी बोलेगा चलो फोगला तो नहीं है कम से कम। चलिए तो दंत क्षय से होने से बचने का उपाय क्या क्या है। सबसे पहला बात कि मीठा जब भी खाइए तो 2 बार 3 बार नहीं 5-6 बार इसको एकदम हुमच के कुल्ला के एकदम भर के एकदम अड़च के एकदम कुल्ला कर दीजिए और उंगली पूछ काच के कुल्ला कीजिए। तब आपका दांत जो कैविटी जो होता है वो जो मिष्टी उष्टी खाने के बाद जो छोटा दांत में फंस जाता है उसी के कारण होता है। तो उसके लिए ना आपको एकदम बेहतरीन से कुल्ला करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिएगा कि जब भी आप बड़ा होटल जाइएगा या बड़ा रेस्टोरेंट जाइएगा, दांत पूछने के लिए वो इतना बड़का देता है तुम्हारा इसका रहता है प्लास्टिक का, और आदमी कुछ चिकन उकन खाने के बाद औंधे औंधे एकदम पूरा एकदम कूच काच के एकदम रद्द कर देता है। वो इसीलिए देता है ताकि आपको क्या नहीं हो, कैविटी। क्या नहीं हो, कैविटी। तो मीठा खाने के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुल्ला करना चाहिए। 2-3 बार नहीं, एकदम बढ़िया से कुल्ला कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तो रात में बढ़िया से मुंह धो के सोने से दांत जो है कैविटी एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम लोग के गांव में बोला जाता था कि रात में दातुन कर, क्या बोलता था, दातुन। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब सब क्या करता है, बिल्कुल हुमच के बरस करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मीठा खाने से बिल्कुल बच जाए। अगर मीठा खा रहे हैं तो कुल्ला करें। मीठा खाना एक्चुअली में उतना सही नहीं होता है, तो मते खाइए तो अच्छा रहेगा। रात में बढ़िया से सोने से पहले एकदम हुमच के बुरुस उरुस मार लीजिए, चारों तरफ रगड़ लीजिए, एकदम छला लीजिए। उसके बाद अच्छे से मुंह को धोना। क्या करना, अच्छे से मुंह को धोना। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो आपको दांतों का प्रॉब्लम जो है वो 90% है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखते हैं कि दांत के प्रकार। दांत आखिरकार मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं, कितना नया दांत का जन्म होता है, कितना दांत एकदम गल के चाल में फेंका जाता है, इसके बारे में चलो अब हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में बेसिकली रहता है 4 टाइप का दांत। क्या टाइप का, 4 टाइप का। पहला दांत जो रहता है वो रहता है कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्र चर्वनक, फिर होता है चर्वनक। अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि कृंतक क्या है। कृंतक का मतलब होता है कि आगे वाला दांत। क्या रहता है, आगे वाला दांत। जो आगे वाला ये वाला जो दांत रहता है इसको बोलते हैं कृंतक। यहाँ पर हमने फोटो बनाए, देख सकते हैं, ये क्या है, कृंतक। क्या है, कृंतक। जैसे मान लो आप देखिए ना, चूहा का जो आगे वाला 2 इस प्रकार का दांत निकाल रहा था, वो कई है, वो कृंतक है। उसी से कुतुर कुतुर किताब उताब काट लेता, तो उसको बोलते हैं कृंतक। इसकी संख्या जो होती है वो होती है 8। ऊपर मतलब 4 गो और नीचे 4 गो, तो मिला के क्या हो गया, 8। काटने वाला, जैसे मान लो कोई घर में छोटा बच्चा है, उसको आप रोटी एकदम बेल करके उसको मुंह में घुसा दीजिए ना, तो कृंतक ऐसे ही यहाँ पर मुंह के लेके एकदम घूमेगा। उसका मम्मी बोलेगा खाओ, तब जाके वो खाता है, ना तो घूमता है कहाँ पे लेके, कृंतक। कहाँ पे, कृंतक। तो ये हो गया कृंतक। अगर आगे वाला का, अगर किसी का कृंतक बड़ा रहे ना तो वो लड़की हंस नहीं पाती है, फिर मुंह में करके हंसती है। ये क्या होता है, कृंतक। क्या होता है, कृंतक। काटने वाला कृंतक। आगे देखो रदनक। रदनक जो होता है ये बेसिकली साइड वाला दांत होता है, ये एकदम दर्दनाक दांत होता है। ये वाला पता है मांसाहारी में बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। इसका बेसिकली काम होता है फाड़ने का, चीरने का। जैसे गन्ना पकड़ के एकदम हुमच के फाड़ दिया तो क्या होता है, वो होता है रदनक। ये ऊपर में होता है 2 और नीचे में होता है 2, टोटल हो जाता है ये 4। तो फाड़ने के लिए 4। मांसाहारी में ये दांत बहुत बड़ा होता है। देखिएगा शेर जो रहता है, शेर का जो ये साइड वाला जो 2 दांत रहता है ये बहुत बड़का रहता है। और जो भूत प्रेत देखिएगा, जो डायन देखिएगा, जो किचलिंग देखिएगा, उसका भी दांत यही वाला बड़ा रहता है। पहले वो समझ में नहीं आता, बाद में हंसेगा तो की देखा छे, एकदम इतना बड़का बड़का देखने को मिलता है। तो वो भी क्या है, रदनक। क्या है, रदनक। लड़की लोग का दांत बड़ा हो जाने से काफी प्रॉब्लम हो जाता है। आगे देखिए अग्रचर्वनक। अग्रचर्वनक का मतलब होता है ये वाला, आगे वाला, एकदम चबाने वाला, एकदम हुमच के। जैसे मान लो कोई चिकन उकन खा रहा तो देखिए यहाँ से नहीं बकोटेगा, यहाँ से चबाएगा। तो ये वाला कौन है,
चर्वनक। क्या है? ये है अग्रचर्वनक। आगे वाला चर्वनक से एकदम हुमच के मारेगा एकदम, इसको क्या बोलते हैं? अग्रचर्वनक। तो ऊपर में रहता है ये 4, नीचे में रहता है 4, तो टोटल हो गया कितना? 8। कितना हो गया? 8। उसके बाद आ जाता है लास्ट में आ जाता है चर्वनक। चर्वनक कितना होता है? 12। चर्वनक जो दांत होता है ये पहले नहीं निकलता है, ये जो थोड़ा उम्र हो जाने के बाद ये निकलता है। इसी में जो हम लोग का यहाँ वाला जो दांत निकलता है इसको बोलते हैं चौहू दांत। क्या बोलते हैं? चौहू दांत। और बहुत जगह इसको बोला जाता है अक्कल दांत। क्या बोलता है? अक्कल दांत। यानी कहने का मतलब है कि आदमी सब गाँव में बोलता है कि ये दांत अगर निकल गया ना तो और अक्कल ऐसे गलो, यही वाला बोलता है। क्या हो गया? अक्कल। क्या हो गया? अक्कल। तो चर्वनक कितना है? 12। तो कुल मिला के कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। तो मानव के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32। कितना दांत होता है? 32। मनुष्य के जो मुंह में होता है वो कुल दांत होता है, बिल्कुल एकदम हंसता है तो 32 नहीं दिखता है तो बोलता है कोथाई अच्छा, लेकिन रहता है क्या? एक्चुअली में रहता है 32। जीवन काल में कुल कितना दांत होता है? तो 52। इसका आंसर भूलों से 32 मत लगाइएगा, क्योंकि 32 दांत तो पूरा एकदम पूरा जीवन काल में निकल गया और 20 दांत जो निकल के टूट गया वो भी तो जोड़ाएगा, तो टोटल दांत कितना हो जाता है? बोलो 52। कितना हो जाता है? 52। यानी दूध का दांत कितना होता है? तो वो होता है 20। और दूध का दांत जो होता है वो 12 साल की उम्र में एकदम टूटना, हुमच के टूटना एकदम चालू हो जाता है। और बच्चा सबका जब दांत टूटता है ना तो हम लोग के गांव में क्या होता है? एकदम पकड़ के उमज देता है, बच्चा रोते रोते जाता है और उसका जो दांत होता है इसको बाद में फेंका जाता है या फेंका जाता है चाल में। अब पता नहीं क्यों फेंका जाता है, इसके बारे में हमको पता नहीं। तो आज जो हम लोगों ने सवाल देखा कि दंत क्षय शुरू हो जाता है क्यों? क्योंकि पीएच मान को आपको एकदम बढ़िया से बता दिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत खराब होने का कारण क्या है, कैविटी क्या होता है, खोड़ीला क्या होता है, दांत के जो प्रकार है कृंतक कौन वाला है, रदनक, चर्वनक, अग्रचर्वनक, डेंटाइन, एनिमल, ये सब चीज आपको बढ़िया से बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा कि अक्कल दांत क्या होता है, कृंतक दांत क्या होता है, चूहा का निकलने वाला दांत क्या होता है, एकदम इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को भी ऐसे टॉपिक में एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो तो आप उसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।